इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट, एक कोट 3 चोट। क्या आप अपने किसी भी तरह के निर्माण में वाटर लीकेज, हीट प्रूफिंग और दरारों जैसी समस्या के लिए किसी स्थायी, सरल और कॉस्ट इफेक्टिव समाधान की तलाश में हैं? तो आपके घर की वाटर लीकेज, गर्मी, दरारें, पपड़ी या सीलन जैसी गंभीर समस्याओं के लिए किसी डॉक्टर या भारी भरकम एक्टर की जरूरत नहीं है। इसके लिए लगेगा आपको इंजीनियर प्लस। जी हाँ, इंजीनियर प्लस, जो पिछले 25 सालों से वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग के क्षेत्र में एक एक्सपर्ट इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं और इसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और अब इंजीनियर प्लस लाया है आपके वाटर लीकेज, गर्मी और दरारों जैसी तीन गंभीर समस्याओं का एकमात्र स्थायी, सरल और स्मार्ट समाधान। इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट, एक कोट 3 चोट। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ऐसे ही हमारे एक रियल कस्टमर है जिन्होंने स्मार्ट कोड को अपनाया और अपने निर्माण के सुख का वो आज पूरी तरह आनंद ले पा रहे हैं। आइए हम मिलते हैं इंदौर के एक प्रतिष्ठित सीए राजेश सहलोत जी से, जिन्होंने अपने घर के वाटर लीकेज, गर्मी और दरारों जैसी समस्या के लिए कई तरह के जतन किए, मगर उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने इंजीनियर प्लस को कांटेक्ट किया और उनके स्मार्ट कोड को उन्होंने अपनाया। आज उनका अनुभव क्या है, आइए जानते हैं मिस्टर एंड मिसेस सहलोत से। नमस्कार साहब, मैं राजेश कुमार सहलोत, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इंदौर में स्टारलाइट टावर में मेरा ऑफिस है और 170 गुमाश्ता नगर पे मेरा निवास है। पिछले 2-3 साल से हम लोग टेरेस पे वाटर लीकेज की समस्या से ग्रसित थे और इस संबंध में हमने हमारे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से भी संपर्क किया। उसने भी हमें कुछ उपाय सजेस्ट किए। हमने उनको कहा कि भाई जो भी आप बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन है वो करिए। उन्होंने उसका सॉल्यूशन किया, जो भी उनके हिसाब से उचित था वो ट्रीटमेंट किया, बट वो ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हुआ। वो अगली बारिश में वो फेल हो गया। जैसे ही बारिश का मौसम आया तो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाया। नुकसान ये हुआ कि हमारे जो वॉल पेपर लगा था, वॉल पेपर पूरा ख़राब हो गया और इवन जो है हमारा जो बेड था, बेड का जो हेड में भी थोड़ा सा पानी घुसा, तो वो पूरी दीवार को हमको फिर से पुट्टी भरवाना पड़ी, फिर उसका कलर करवाना पड़ा, फिर नया वॉल पेपर लगाना पड़ा। बाद में जो है पानी कमरे में आता रहा, कमरे की दीवार में पानी रिसता रहा, तो जिससे हम परेशान रहे। फिर हमें किसी ने बताया कि इंजीनियर प्लस से कांटेक्ट करिए, उनका काम परफेक्ट है। तो हमने इंजीनियर प्लस फ़ोन लगाया। इंजीनियर प्लस की इंजीनियर टीम हमारे घर आई और उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से हम ट्रीट करेंगे और वो ऐसा ट्रीट करेंगे कि उससे आपको जो है लाइफ टाइम कोई समस्या नहीं रहेगी। पूरा समझ के हम कन्विंस हुए उनकी बात से और फिर उन्होंने हमें स्मार्ट कोट के बारे में बताया कि स्मार्ट कोट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो सिर्फ इंजीनियर प्लस की यूएसपी है और इसके जो सक्सेस रेशो हैं, सक्सेस रेट हैं, वो बहुत अच्छे हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस ट्रीटमेंट को करा लीजिए। तो हमने वाटर लीकेज और जो दरारें थी दीवार में, उस सब के लिए उन्हें ये वर्क असाइन किया और उन्होंने इस काम को बखूबी बहुत अच्छे से अंजाम दिया और अभी तक तो हमें कोई समस्या इसमें नहीं आ रही है। नहीं, हमें जो उनकी टीम ने पूरा एक्सप्लेन किया तो हमें ऐसा लगा कि टेक्निकली जो है इनका प्रोडक्ट बहुत साउंड है। आपने जो केमिकल हमें बताया था तो उसकी क्वालिटी को लेके हम, उसकी ड्यूरेबिलिटी को लेके, उसकी जो है स्ट्रेंथ को लेके हम लोग कन्विंस हुए कि निश्चित रूप से आपके R&D का ये परिणाम है कि लंबी R&D के बाद आपने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है और आपकी जो इंजीनियर टीम है उसको जिस तरह से वो ट्रीट करती है, ट्रीटमेंट भी एक क्वालिटी होती है, वो भी एक आर्ट है कि किस प्रकार से उसको ट्रीट किया जाता है। तो आपकी जो पूरी टीम है काफ़ी डिवोटेड है, काफ़ी हार्डवर्क करती है, समस्या को अच्छे से समझती है। तो उन्होंने वाटर लीकेज को तो हमारा दूर किया ही किया, साथ में हमारे टेरेस के सरफेस को भी बहुत अच्छा बना दिया। टेरेस के नीचे जो कमरे होते हैं तो वहाँ पे गर्मी के मौसम में काफ़ी टेम्परेचर हाई रहता था। तो आपकी टीम ने हमें एक्सप्लेन किया ही था कि इस स्मार्ट कोट के बाद जो है गर्मी भी, टेम्परेचर भी थोड़ा रिड्यूस होगा। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से जो है आपके ट्रीटमेंट के बाद जो टेरेस पे दरारें थी,
काफ़ी जगह ऐसी दरारें पड़ गई थी, जैसे कि फाड़ हो जाती है बीच में, इस तरह की कुछ दरारें थी, तो जिससे भी हम थोड़े परेशान थे। वो दरारें भी आपने जो है पेस्ट फिल से अच्छे से भर दी है। और इसके अलावा जो पूरा उसमें सीमेंटेड थी हमारी टेरेस, उस पर कोई फ्लोरिंग नहीं कराई थी हमने। सीमेंटेड होने से क्या हुआ कि वो थोड़ी ब्लैकिश हो गई थी, और उसको भी आपने अपनी कोई वायर ब्रश मशीन से पहले तो आपने उसकी क्लीनिंग और उसको काफ़ी अच्छे से घिसाई मंजाई जिसको बोलते हैं, वो करने के बाद आपने जो उसका ट्रीटमेंट किया, वो ट्रीटमेंट से उसका जो है रंग ही निखर गया टेरेस का। और उसके बाद जो है हमें देख रहे हैं कि जब पूरी टेरेस पे वो ट्रीटमेंट हो गया है, तो नीचे की फ्लोर जो थी हमारी, उस पर हाई टेम्परेचर हुआ करता था। पहले एसी यूज़ करा करते थे हम, बट इस ट्रीटमेंट के बाद गर्मी के मौसम में भी अब एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पंखे से भी काम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमें इस ट्रीटमेंट के बाद हुआ है। तो ये सर जो आपका पंच लाइन है, 1 कोट 3 चोट, ये जो है इससे हमारी तीनों जो समस्या थी, तो तीनों समस्या हल हो गई है मात्र 1 कोट से। तो ये आपकी प्रोडक्ट की खूबी है, और इंजीनियर प्लस इसके लिए जो है धन्यवाद की पात्र है, बधाई की पात्र है। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग इस समस्या से ग्रसित होंगे, क्योंकि नॉर्मली जब मकान बनता है तो ठेकेदार लोग इस पर कम ध्यान देते हैं कि टेरेस पे जो आने वाली प्रॉब्लम्स है फ्यूचर में, कि गर्मी की तपन जो रहेगी, सूर्य की जो तपन है तेज, कई बार वो फ्लोरिंग करवा देते हैं, फ्लोरिंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इवन फ्लोरिंग से वाटर लीकेज भी रहता है, और लीकेज को ढूंढ नहीं पाते हैं, फिर पूरा फ्लोरिंग तोड़ना पड़ता है। तो इस हिसाब से तो आपका ये प्रोडक्ट मैं समझता हूँ कि मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट है आपका, और हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा होगा। उस प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, उस हिसाब से जो उस प्रोपोर्शन में जो आपने रेट है आपका रिजनेबल है। हमें लगा कि भाई, और रियल में आपको बताऊं मैं कि जितना पैसा इसका लगा है हमें, तो हमारे एक रिलेटिव आए थे, उनको हमने दिखाया उस टेरेस को, तो उन्होंने बोला ये कम से कम 50,000 का काम कराया होगा आपने। तो हमें लगा कि भाई हमारा रुपया सवा में चल गया है। इस बारे में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो पेंस लेना पड़ते हैं, जो एक ठेकेदारी के तरीके से काम होते हैं कि मजदूर आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब जो समस्याएं रहती है पूरे घर को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो आपके काम में नहीं हुआ। ये भी हमें एक रिलैक्सेशन रहा, इसमें टाइम भी सेव हुआ, पैसा भी सेव हुआ। थैंक यू। जय जिनेंद्र, मैं मधु सेहलोत हाउसवाइफ हूँ, और हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे जो छत बनी थी, 5-6 साल बाद हमें बहुत प्रॉब्लम आई उसमें, कहाँ कहाँ दरारें या आसपास सीमेंट छूट गई या जो भी प्रॉब्लम आती गई, तो बहुत परेशान हुए हम लोग। आसपास की दीवारों में से भी पानी, कब ज़्यादा बारिश होने पे सीलन वगैरह दीवारों पे आ जाती। इससे हमारे क्या हुआ कि बच्चों के कमरे में वो जैसे वॉल पेंटिंग लगाई हुई थी, वॉलपेपर लगाए हुए थे, तो वो मतलब हमें 2-3 साल में बिल्कुल ख़राब ही हो गए थे। तो फिर हम क्या करें, इसी समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी ने बताया तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दूसरा कराया हमने, पर वो भी साल भर टिका, फिर उसमें भी वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरी बेटी पेंटिंग वगैरह अच्छी बनाती है, पेंटिंग तो वो मतलब 7-8 साल हो गए बनाते बनाते, उसने मतलब अपना काम स्टार्ट किया। बॉटल आर्ट है, अपन वो बोलते हैं उस भाषा में कि जैसे अपने लिए कोई चीज़ यूज़ में नहीं रही तो वो उसका रीयूज़ करने के लिए बनाती है। जैसे कि आपने बोतल आपके लिए कुछ काम की नहीं है, तो वो उस बोतल के ऊपर अपना आर्ट निखारती है, और बहुत प्यारी बनाती है। उसकी पेंटिंग कहीं जगह जाती है, मतलब हमें रणबीर हुड्डा है, सलमान खान के यहाँ गई है, शाहरुख खान के यहाँ पे गई हुई है उसकी। अभी जस्ट 2 महीने पहले शंकर महादेवन के यहाँ पे गई, उन्हें काफ़ी पसंद आई। उनका वापस उसके पास कॉल भी आया कि देखिए आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो, और ये उसका गॉड गिफ्ट है। कोई उसने क्लास वगैरह नहीं करी, पर अपने आप ही अच्छा बनाती है वो। पेंटिंग ख़राब होने का रहता था, क्योंकि बना के रखो आप, वॉल पे लगाई, जैसे उसने पूरी वॉल पे पूरी सीनरी बनाई। चलो मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत शौक है, मैं बना लेती हूँ अपने घर पे, अच्छा लगेगा। वही वापस बारिश का मौसम आया, और सिलन के मारे वो उसमें भी सब दरा, वो बॉल जैसे फूल जाती है ना, जैसे कलर से वो हो गया था, उस पपड़ी वगैरह आ गई, तो ख़राब हो गया वो वाला भी। इससे हम परेशान होते रहे। और गृहिणी तो पता है कि हाउसवाइफ घर में कितना काम करती है, और फिर ये ऊपर से बारिश आ जाने पे ये प्रॉब्लम और बड़ी खड़ी हो जाती है कि सामान उठाओ, इधर कुछ फर्नीचर ख़राब नहीं हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम चलती रहती है। फिर हमें किसी इनके दोस्त के द्वारा मालूम पड़ा इंजीनियर प्लस के बारे में। हम उन लोगों से मिले, वो आए, हमारे यहाँ पूरा देखा, बताया उन्होंने कि इससे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी, आप ये वाला कोड कराइए, ये कराइए। फिर हमको स्मार्ट कोड के बारे में बताया, फिर हमें पूरी जानकारी हमने ली उनसे कि इसमें क्या क्या होगा। उन्होंने बताया ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, उसके ऊपर हम हमारा स्मार्ट कोड 3 या 4 कोड जो लगाते हैं वो पूरा लगाया उन्होंने, और हमें अभी तक अच्छा लग रहा है।
अभी धूप गर्मी का मौसम आ गया है तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हीट है, आराम से चल सकते हैं। उस पहले एसी चलाते पर अभी हमको ऐसी ज़रूरत भी नहीं लग रही है। अभी हीट काफ़ी मतलब नीचे तक नहीं आती हीट हमारे कमरे में, रूम वगैरह में। अभी तक ठीक है। वाटर लीकेज से हम परेशान थे बहुत, तो फिर ये इंजीनियर प्लस से मिलना हुआ हमारा, बहुत अच्छा हो गया कि ज़्यादा हमें प्रॉब्लम भी नहीं आई। 2 दिन में हमारा पूरा काम भी हो गया और हम आज खुश भी हो गए, चलो हमारा काम अच्छा है। हाँ, पहले छत पूरी हमारी चितकबरी या काले काली कहीं हो रही थी, कहीं काई जम जाती थी, जैसे बारिश के मौसम में जो जमा होता था वो बहुत खुरदरापन लगता था चलने में हमें। अब ये बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया है, पूरी वाइट हो गई एकदम छत कि उन पर वॉक करना भी अच्छा लग रहा है हमें। हमने अभी उस पर गार्डनिंग भी बना दिया कि अच्छा यहाँ बैठने में भी अच्छा लगता है। पूरी इंजीनियर प्लस की टीम आई और बहुत अच्छे से बारीक बारीक ध्यान दे के उन्होंने काम किया है और सारा वर्क उन्होंने बखूबी पूरा अच्छे से करा है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इंजीनियर प्लस को कि उन्होंने जो हमारे यहाँ वर्क किया उससे हमारे पेंटिंग बच गई। बिटिया जो आर्ट वर्क करती है वो भी पूरी पेंटिंग, पूरी वॉलपेपर वगैरह वो जो बनाया उसे सीनरी वो भी बच गई। और आप सबसे ये अनुरोध है कि आप भी इंजीनियर प्लस का साथ दो। आपकी भी कहीं प्रॉब्लम हो तो उसके साथ रहिए, बिल्कुल आपका भी सब अच्छा होगा। थैंक यू स्मार्ट कोड, थैंक यू इंजीनियर प्लस। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर एंड मिसेस सहलोत जो बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपने निर्माण में वाटर लीकेज, गर्मी और दरारों जैसी समस्या के समाधान के लिए इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोड को अपनाया और आज उनके घर की खूबसूरती, उनकी बच्ची की पेंटिंग्स और उनको अपने निर्माण के सुख का आनंद मिल रहा है। तो आप भी अपने किसी भी तरह के निर्माण में वाटर लीकेज, गर्मी और दरारों जैसी समस्या के स्थायी, सरल और स्मार्ट समाधान के लिए इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोड का उपयोग करें। इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोड, एक कोट 3 चोट। प्रयोग विधि। आइए जानते हैं इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन। इंजीनियर प्लस के स्मार्ट कोड का उपयोग करने से पहले छत पर रखे सामान, गमले आदि को हटाकर छत को पूरी तरह खाली कर लें। फिर झाड़ू से छत पर जमी धूल, कचरा आदि हटा दें। अब दीवारों और छत पर जमा पुराने पेंट, काई, ग्रीस आदि चिकनाई को वायर ब्रश से पूरी तरह घिसकर झाड़ू एवं ब्लोअर की मदद से सतह को अच्छी तरह साफ कर लें। सतह को पूरी तरह डस्ट फ्री करने के लिए इसे साफ पानी से धो लें। अब आप देखेंगे कि छत की सतह पर जो छुपे हुए क्रैक्स थे वो उभर कर सामने आ गए हैं। इन्हें अब हम इंजीनियर प्लस क्रैक फिल पेस्ट और एक्वा प्राइम की मदद से भरेंगे। वाटर लीकेज को स्थायी रूप से रोकने के लिए इन क्रैक्स को भरना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इन उभार आए क्रैक्स को ग्राइंडर की मदद से वी ग्रुप शेप में चौड़ा कर अच्छी तरह साफ कर देते हैं। अब इसमें एक भाग पानी और एक भाग इंजीनियर प्लस एक्वा प्राइम वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन का मिश्रण क्रैक फील पेस्ट की पकड़ को मजबूती देने के लिए प्राइमर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। प्राइमर सॉल्यूशन थोड़ा सूख जाने पर हम पुट्टी ब्लेड की मदद से इंजीनियर प्लस क्रैक फिल पेस्ट को इन दरारों में अच्छी तरह भरकर आसपास भी फैला देते हैं ताकि सतह के फैलाव या सिकुड़न के कारण दरारों के फिर से खुलने का कोई चांस न रहे।
दरारों, क्रैक्स एवं अन्य रिपेयरिंग के बाद अब बारी है इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट के इस्तेमाल की। सबसे पहले इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट की बाल्टी को पुट्टी, ब्लेड या अन्य औजार की सहायता से सावधानी पूर्वक खोल लें। अब पहले कोट यानी प्राइमर कोट के रूप में हम 3 भाग स्मार्ट कोट सॉल्यूशन में 1 भाग पानी मिलाकर इस घोल को पेंट ब्रश या रोलर की सहायता से छत के हर हिस्से में अच्छी तरह लगा देते हैं। बेहतर परिणाम के लिए छत से लगी हुई दीवारों और किनारों को भी ट्रीटमेंट देना बहुत आवश्यक देते हैं। प्राइमर कोट पूरी तरह सूख जाने के बाद छत से लगी हुई दीवारों सहित पूरी सतह पर दूसरे कोट के रूप में हम इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट सॉल्यूशन को पेंट ब्रश या रोलर की मदद से एक समान आड़ा यानी वर्टिकल लगा देते हैं। ध्यान रहे, इस दूसरे कोट में इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट को बिना पानी मिलाए सीधे इस्तेमाल करना है। यह कोट पूरी तरह कवर हो जाने पर पुनः 4 से 6 घंटे सूखने देते हैं। दूसरा कोट भी अच्छी तरह सूख जाने पर अब हम इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट का तीसरा और फाइनल कोट लगाते हैं। इसमें भी हमें सॉल्यूशन को बिना पानी मिलाए ही सीधे इस्तेमाल करना है। मगर अब की बार इसे खड़ा यानी हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है ताकि सतह का कोई भी हिस्सा इस ट्रीटमेंट से अछूता ना रहे। इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट का 1 लीटर सॉल्यूशन 25 से 30 स्क्वायर फीट सरफेस एरिया को पूरी तरह वाटरप्रूफ करने के लिए पर्याप्त एवं जरूरी है। अब इस तीसरे और फाइनल कोट को भी अच्छी तरह सूखने देते हैं। सावधानियां एवं सुझाव। इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट इस्तेमाल करते वक्त कुछ विशेष सावधानियां। इसे बारिश या तेज गर्मी में कतई इस्तेमाल ना करें। किसी भी तरह की दरारें, छेद या जॉइंट गैप को खुला ना छोड़ें। ध्यान रहे कि ट्रीटमेंट होने के बाद छत की सतह को किसी भी तरीके के नुकीले सामान या औजार से नुकसान ना पहुंचाएं। हालांकि इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट मेंटेनेंस में आसान होने की वजह से उसे पुनः आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। स्मार्ट कोट को सुझाई गई विधि और बताए गए कवरेज एरिया के अनुसार ही इस्तेमाल करें। तो लीजिए, तैयार है वाटरप्रूफ, हीट प्रूफ और दरारों से मुक्त आपकी स्मार्ट छत। अब ना तो बारिश में वाटर लीकेज की समस्या होगी और ना ही गर्मियों में तपन और घुटन, और साथ ही दरारों से स्थायी मुक्ति, वो भी बिना किसी तोड़फोड़ और छप्पर फाड़े। सिर्फ इंजीनियर प्लस के स्मार्ट कोट 3 लेयर कोटिंग ट्रीटमेंट से। इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट, एक कोट 3 चोट, ताकि आपका निर्माण अमर रहे। इंजीनियर प्लस आलोक वाटरप्रूफिंग कंपनी। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी विजिट करें www.engineerplus.in।
www.alokwaterproofing.com या कॉल करें हेल्पलाइन नंबर 9329577550, टोल फ्री नंबर 1800891223 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@engineerplus.in, engineerplusindia@gmail.com।